एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं। वो भी एक पीड़ा हमको महसूस करनी होगी कि एक समय ऐसा था कि हम अपने बुजुर्गों की दी हुई जो दादा परदादा से हमारे पास में जो भूमि चली आ रही है, खेती के रूप में हो या किसी रूप में हो, हम उसको बंजर नहीं होने देते थे। बंजर होना अशुभ मानते थे। वो धरती माता बंजर हो रही है, ये भी हमारे पीड़ा का विषय, ये भी उसका दर्द का विषय। इस पे भी हम सबको विचार करना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं और आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज मैं गया था झुपुल चौरा में, जहां पे वार्षिकोत्सव था सरस्वती शिशु मंदिर झुपुल चौरा में, जो कि अब हाई स्कूल तक हो चुका है। तो वहाँ वार्षिकोत्सव था और वहाँ पे बच्चों के बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम थे। वहाँ पे आज जो हमारे क्षेत्र की विधायक हैं श्रीमती रेखा आर्या, वो भी वहाँ पे शामिल थी। तो उनसे कुछ मांग रखी स्कूल प्रशासन ने, विद्यालय प्रशासन ने, जिसको उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया। आप वीडियो में देखेंगे क्या मांग उनके लिए रखी गई थी और क्या क्या उन्होंने देने का वहाँ पे वादा किया है। उसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम हुए थे, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रोग्राम दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूट्यूब है उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है हमारे चैनल पे। इस वजह से वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर गाने में हो रहे थे, मतलब गाना बज रहा था और डांस वगैरह हो रहा था, या फिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ ऐसा तत्व था कि जिसपे कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से वहाँ के प्रोग्राम में यहाँ पे डाल नहीं पाऊंगा सारे, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल दोपहर में चलते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं झुपुल चौरा इंटर कॉलेज की ओर। वहाँ पे देखिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी और किस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम हुए और क्या क्या वहाँ पे जो विधायक आई थी रेखा आर्या, उन्होंने कहा। तो सीधे चलते हैं झुपुल चौरा की ओर। तो दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच गए हैं स्कूल में, विद्या मंदिर में, और यहाँ पे प्रोग्राम चलने शुरू हो चुके हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन गाने बज रहे हैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। इतना ही बोलता हूँ। ये देखिए बच्चे ऐसे स्वागत कर रहे हैं, मीठा लगा के। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी का, श्रीमती रेखा आर्या जी का विद्यालय में आगमन हो चुका है। हमारे घोष के वाद्य यंत्र यह अवश्य सूचित कर रहे हैं। आप सभी लोग बैठ जाइए, उनका स्थान इधर ही है। आप सबको उनका सानिध्य प्राप्त होगा, जिनके आशीर्वाद के लिए, जिनके सहयोग के लिए, जिनके दर्शनों के लिए सभी लोग लालायित हैं, वो संभवतः सामने आने वाले हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जब वो मंच की ओर आए, मंच की ओर विराजित हो, तो आप ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। जिनका अभी उद्बोधन शुरू हुआ था, उनका उद्बोधन पुनः से होगा। आप उनको पुनः आमंत्रित करेंगे। आप सभी लोग आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया जी के व्यक्तित्व से परिचित हैं। समय समय पर उनका इस क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। तो दोस्तों, रेखा आर्या जो यहाँ पे मुख्य अतिथि है, माननीय विधायक, पहुँचने वाली हैं थोड़ी देर में, तो आपको मिलवाते हैं उनसे भी। नहीं चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ।
लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप ने। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप ने। अरे बचेगी धरती, सभी
गूगल गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। आपके सहयोग से इतना सुंदर भट्टे हम अपने मंत्री से निवेदन करेंगे कि आप हम इतने की तैयारी करेंगे तो पूरा 2 कक्ष ऊपर के और पूरा एक बड़ा विशाल कक्ष है ऊपर, और कुछ यहाँ पर व्यवस्था जो भी उनसे बन पड़े उतना आपने उनके बजट के अनुसार। हम तो अच्छा बहुत, हमारी अपेक्षा तो बहुत है, लेकिन जो बन पड़ता है क्योंकि इंटर के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी, इसलिए हमें भवन चाहिए, यहाँ पर मंच चाहिए, ऑफिस चाहिए, कई चीजें हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आज अपने बहुत ही पवित्र, जहाँ माता पिता के चरणों के बाद में जिस स्थान की हम पूजा करते हैं, जो हम सब के लिए
मंदिर के समान है, जिसे हम मंदिर कहते हैं। ऐसे हमारे शिक्षार्थ का क्षेत्र हमारा विद्यालय, और उस विद्यालय में भी एक खास बात, जो विद्यालय शिक्षा देने के साथ साथ में संस्कार देता है, भारत का सबसे अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है, एक एक बच्चे में राष्ट्रवाद के भाव को रोकने का काम करता है। ऐसे हमारे प्रदेश के हों, देश के हों, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अपने ऐसे बहुत ही सराहनीय विद्यालय, उन्हीं में से एक विद्यालय विवेकानंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जुबुल चौरा करते। जैसे धरती माता कह रही थी कि मैं जल रही हूँ, मुझे मिर्ची लगने जैसी पीड़ा हो रही, वो धरती माता कह रही थी। ये तो वो धरती माता कह रही है जिस पर विभिन्न प्रकार के हम छिड़काव करते हुए उसको पीड़ा दे रहे हैं। वो धरती माता क्या कहती होगी जिसको हमने छोड़ दिया? वो धरती माता क्या कहती होगी जिस घर के बगल में छोटा सा खेत है हमने छोड़ दिया बंजर? वो क्या कहती होगी? ये भी हमको सोचने की बात है, जिसमें न तो केमिकल का छिड़काव हो रहा है, जिसमें ना हमारी कोई खेती हो रही है, जिसके प्रति हमारा कोई चिंतन नहीं है। वो भी एक पीड़ा हमको महसूस करनी होगी कि एक समय ऐसा था कि हम अपने बुजुर्गों की दी हुई जो दादा परदादा से हमारे पास में जो भूमि चली आ रही है, खेती के रूप में हो या किसी रूप में हो, हम उसको बंजर नहीं होने देते थे। बंजर होना अशुभ मानते थे। वो धरती माता बंजर हो रही है, ये भी हमारे पीड़ा का विषय, ये भी उसका दर्द का विषय। इस पे भी हम सबको विचार करना होगा। निश्चित रूप से आप कहेंगे बंदर सुअर, बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन ये बंदर सुअर के बावजूद भी कम से कम हम अपने घर से लगे खेतों की हम जरूर चिंता करें। वो धरती माता भी आप ही का इंतजार कर रही है कि आप आए, और जो वो दे सकती है वो देने के लिए वो प्रयासरत है। उसको बंजर ना रखें। बंजर रखना भी अपने आप में धरती माता के साथ में किया गया एक अपराध। वो हमेशा उत्पादन करती है, उत्पादन करना उसकी प्रकृति है, और मैं समझती हूँ कि हमारा चिंतन उस ओर भी जाना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं जद्दा का फिर से धन्यवाद करूंगी कि आपने बहुत बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ रखा है। छोटे छोटे बच्चे, बहुत कम आयु के बच्चों ने भी यहाँ प्रस्तुतिकरण दी है। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास इसमें बढ़ता है। निश्चित रूप से हमारे बच्चे यही आगे चल के हमारे इसी सोमेश्वर का, अपने इसी जुबुल चौरा क्षेत्र का, अपने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में आप सब लोग अपने इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, और यकीन है कि इसी विद्यालय से आने वाले वक्त में बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अपने इस शिक्षा दीक्षा का परचम लहराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों को कहते हुए आप सब लोग को बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही एक अपेक्षा भी यहाँ पर दी गई है। अपेक्षा में विद्यालय में मंच निर्माण की एक अपेक्षा की गई है कि विद्यालय निश्चित रूप से मंच कई महीनों में उपयोग होता है, कई महीनों में उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं अपने विधायक निधि के माध्यम से 4 लाख रुपए विधायक निधि के माध्यम से दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही एक हॉल की भी यहाँ पर मांग करी गई है, तो उस हॉल के लिए भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से उसका जल्दी से जल्दी प्रस्ताव जो है यहाँ से जाए, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से उसको हम स्वीकृत कराने का काम करेंगे। उसके लिए भी गंभीर प्रयास रहेंगे। तो इन्हीं 2 बातों को विकास परक, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए जो जरूरी है, उनकी घोषणा करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की। हाँ, तो दोस्तों ये थी सरस्वती शिशु मंदिर जुबुल चौरा में हुई वार्षिकोत्सव की कुछ झलकियां। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी ये वीडियो। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, टाटा।